पुनः नमस्कार। तो चाहता है कि पॉइजन खा ले, नहीं खाए, लेकिन एक रिपोर्ट है कि हम प्रतिदिन 0.27 mg मिलीग्राम 0.27 मिलीग्राम प्रतिदिन पॉइजन हम लोग खा रहे हैं। कैसे? जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उपभोग करते हैं, खाना हो पानी हो, मतलब जो रोजमर्रा में जिंदगी जीने के लिए हम खाते पीते हैं, उसके सहारे हमारे शरीर में प्रतिदिन 0.27 mg जहर शरीर में जा रहा है। और जब जा रहा है तो इसका दुष्प्रभाव भी शरीर पे पड़ रहा है और दिख भी रहा है। अब वही है कि थेथोलॉजी कीजिए ना, एक प्रभाव तो नहीं थे, तो बतवे खत्म हो गया है कि नहीं। अब जान के अनजान बनिए, इसका प्रभाव नहीं है कि नहीं। तो ये तो थेथोलॉजी ना हो गया जी। ऐसा हो रहा है, लेकिन मान लेना ऐसा नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा उसे? जो जन्म लिया है तो एक दिन मरबे ना करेगा, ठीक है। नहीं देखे है कि उम्र जब जन्म लिया कहता है ना, लेकिन उस उम्र से पहले जाता है तो लोग अफसोस करता है कि अरे जाए की उम्र था, मरने का उम्र था, अभी इसके ऊपर ये लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी था, लोग चर्चा करता है ना। ऐसा हूं आपके अच्छे और खराब कर्मों की चर्चा मरने के बाद होता है, जिंदा में नहीं होता है। क्यों? कि आपके इस धरती पे रहने पर, अक्षुण होने पर कुछ रह जाता है तो आपके किए गए कर्म और उसी की गाथा होती है। एक दिन हो चाहे 10 दिन हो चाहे पूरा जिंदगी होता रहे, किए गए कर्मों की ही गाथा होती है। अच्छा करेंगे तो कहेंगे भाई बड़ा बहुत बढ़िया आदमी था, हो ये काम करता था, बड़ा भाड़ा मानुष था, है कि नहीं। जीते जी नहीं होता है, तब कहेगा जब आप सुनने के लिए आ नहीं रहिएगा। लेकिन होता है, नहीं होता है, तब बताइए कि नहीं होता ऐसा। तो ये क्या है कि जहर हम खा रहे हैं। दूसरा, रासायनिक खादों का उपयोग भारत में क्या है, जो हरित क्रांति है लगभग, मतलब 1960 ईस्वी को माने हमारी हरित क्रांति हुई थी, तो ये तो 60 ईस्वी से भारत में क्या किया जाने लगा, उर्वरक का प्रयोग किए जाने लगा। तो धीरे धीरे हम अपने कंपोस्ट को इस्तेमाल करना बंद कर दिए, इधर उसके चीजों का यूटिलाइज होना बंद हो गया, नहीं हो गया। आज नहीं देख रहे हैं कि पहले जितना भी लोग खेती करता था तो पशुधन उनके पास था, तो जितना भी फसल का अवशेष होता था उनका उपयोग में था, रेजिड्यू जो भी निकलता था उसका तो उनके लिए उपयोग में रहता था, खिलाते थे पशु को। अब पशु का जो अवशिष्ट हुआ वो कहाँ इस्तेमाल होता था, खेत में। मतलब एक का अवशेष दूसरे को फायदा, दूसरे का अवशेष पहले को फायदा। मतलब जिधर से उससे लिए उसका वेस्टेज के रूप में कर्जा, और उधर से दूसरे रूप में उसको लौटा दिए जो उसको चाहिए। अरे पशु के लिए तो गोबर वेस्टेज ना हो गया, खेत के लिए उपयोगी चीज हो गया, टॉनिक मिल गया उधर। और क्या हो गया, फसल का जो अवशेष हुआ खेत के लिए बेकार, तो पशु खा लिया तो पशु को फायदा हो गया। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसमें क्या हुआ, बाधा आ गया। बाधा क्या आ गया, हम लोग पशुएं रखना बंद कर दिए। दूध पैकिंग आ जा रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, तो गोबर डालने से क्या फायदा है, एक बोरा लाएंगे तो हाथाना फायदा हो जाएगा। रासायनिक खाद जो ला रहे हैं, उर्वरक ला रहे हैं ना, इतना फायदा हो जाएगा और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पशुधन कम होते जा रहा है, धीरे धीरे पशुधन कम हो रहा है, तो ये क्या हुआ, चक्र टूट रहा है। इसीलिए खेत को जलाने की नौबत आ रही है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं आप कर पा रहे हैं आप। जबकि पहले की अपेक्षा उसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, अलग अलग चीजों में उसका इस्तेमाल हो रहा है, फसल अवशेषों का। उसके बावजूद हमारा फसल अवशेष खप नहीं रहा, जबकि उस समय से आज की अगर तुलना किया जाए तो पहले की अपेक्षा सिंचित भूमि घटी है। मतलब जोताई योग्य भूमि, कृषि का जिसमें खेती किया जा सके, वो भूमि का क्षेत्रफल घट गया है, पहले की अपेक्षा घट गया है। जब ज्यादा था तो सलाई बांटने का जरूरी नहीं पड़ता था। आज उसके अपेक्षा, आज 40 साल 50 साल पहले की अपेक्षा अभी का क्षेत्रफल देख लिया जाए कृषि योग्य भूमि का, तो क्या हुआ है,
क्षेत्रफल घट गया और वेस्टेज क्या हुआ, खप ही नहीं रहा। इसका कारण क्या है, यह पशु और कृषि का जो बहुत गहरा नाता था, चक्र था, यह डिस्टर्ब हो गया। देखिए कितना लोग खेती कर रहा है, तो कई लोग पशु रखे आपके गांव में। शहर की तो बात ही मत कीजिए, शहर वाले क्या थोड़ी खेती करते हैं, खेती तो गांव में होता है। देश की आत्मा गांव को ही कहा जाता है कि गांव में बसती है। अब क्या देखिए, तो आपके गांव में मालूम चला कि ये रेशियो 20% पर होगा, मतलब अगर 100 लोग खेती कर रहा है तो उसमें से 20 लोग होगा जो जानवर रखलहू होगा। अब कारण क्या है, तो ये चक्र टूटा तो जलाने की नौबत आ रही है। अब कल ही आप लोगों में से एक महानुभाव कह रहे थे कि सर जलावत नहीं हो तो बड़ा ज्यादा पैदा होला। अरे आपका शरीर जला देंगे, ऊपर का स्किन तो जल्दी चाम आ जाएगा, गोरा हो जाइएगा, गोरा हो जाइएगा। गांव में कहेगा लोग कि चौरक फूट गया है, 4-5 गुल जला लीजिए तो और देखिए कितना अच्छा लगेगा। मालूम चला आपके साथ ऐसा हुआ, उसका प्रभाव आपके आने वाले 3-4 पीढ़ी तक रहेगा, नहीं रहेगा। घटना को क्या कहा जाएगा, एक तरह का आप पे अभिशाप लगा। तो अब क्या है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे करेंगे, तो जो हमारे फसल अवशेष, सिर्फ हम पशु का अवशेष नहीं बोल रहे हैं, गोबर की बात नहीं कर रहे हैं, गाय तो हमारी गोबर करेगी ही, गाय का गोबर तो होगा ही, साथ में फसल के अवशेष भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में। जो हमारे खेतों से अवशिष्ट निकलता है ना, उसका भी उपयोग हम कर देंगे इसमें, किसमें, वर्मी कंपोस्ट में। खाली गोबर नहीं,